बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से घर में पढ़ भी रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ऑन द इंटरनेट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक इंटरनेट सर्वर्स का सिस्टम है जिसके अंदर सर्वर्स जो हैं वो क्लाइंट को सर्व कर रहे होते हैं रिक्वेस्ट के थ्रू। क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो सा भी पेज होता है जो क्लाइंट को चाहिए होता है उसको लोड कर देता है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। सर्वर्स सर्व अ रिक्वेस्ट सेंट बाय अ क्लाइंट, कि जो रिक्वेस्ट क्लाइंट सेंड करता है सर्वर उस रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा होता है। इस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। ठीक है। The communication between a server and a client is based on request and the respective responses. जो कम्युनिकेशन हो रही होती है इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में, वो रिक्वेस्ट के ऊपर बेस कर रही होती है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। यूजिंग अ ब्राउज़र, जब भी आप ब्राउज़र के ऊपर कोई भी URL टाइप करते हैं, कोई भी वेबसाइट का लिंक टाइप करते हैं, बेसिकली आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं और इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आपको वेबसाइट का एक कंटेंट मिलते हैं जिसके ऊपर टेक्स्ट होगा, इमेजेस, साउंड्स वगैरह कुछ भी होगा। जैसे कि अगर आपने वेब ब्राउज़र में टाइप किया है, यूट्यूब का लिंक टाइप किया है, तो आपको यूट्यूब का टेक्स्ट भी शो होगा, इमेजेस, ग्राफिक्स शो होंगी और जो भी लेटेस्ट आपने सर्च किया होगा वह सब शो हो रहा होता है। ये जो कंटेंट्स होते हैं वेबसाइट के, ये रिस्पॉन्स होता है सर्वर का जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की होती है उसके आंसर में। दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन एन HTML। ये जो कंटेंट्स हमें वेब पेज के ऊपर नज़र आते हैं जिसके अंदर ग्राफिक्स, टेक्स्ट होता है, वीडियोस होती हैं और डिफरेंट टाइप्स के ग्राफिक्स होते हैं, ये सारे कंटेंट, इस सब को हम कंटेंट कहते हैं। ये कंटेंट जो है वो एक HTML में एम्बेड हुआ होता है। HTML एक लैंग्वेज होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज के ऊपर ग्राफिक्स को शो करते हैं और ग्राफिक्स होती हैं पिक्चर, वीडियोस, कलर्स वगैरह। In this case your computer works as HTTP client. जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू, तो जो आपका कंप्यूटर होता है वो एज ए HTTP क्लाइंट वर्क कर रहा होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। जबकि जो कंप्यूटर आपको सर्व कर रहा है और आपको जो भी वेब पेज है वो डिस्प्ले करके दे रहा है, उसको हम HTTP सर्वर या फिर वेब सर्वर कहते हैं, क्योंकि वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आपकी रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा होता है। वेब ब्राउज़र्स आर यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब इन एन ईजी मैनर। जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आपके वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने में मदद करते हैं, आसानी, और इसमें आसानी पैदा करते हैं। वेब ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। जो वेब ब्राउज़र्स और वेब सर्वर्स होते हैं वो मिलकर काम करते हैं और एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम बनाते हैं। वेब ब्राउज़र्स के थ्रू आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वेब सर्वर्स आपकी उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देते हैं। ये मिलकर काम कर रहे होते हैं और एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम बनाते हैं। Client server is a standard method for designing applications where data is kept in central locations. क्लाइंट सर्वर जो है वो एक स्टैंडर्ड मेथड है एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए, जहाँ पर डाटा जो है वो सेंट्रल लोकेशन पे रखा जाता है। जितना भी डाटा होता है वो एक जगह पर रख दिया जाता है, जैसे कि सर्वर कंप्यूटर जिन्होंने सर्व करना होता है आपकी रिक्वेस्ट को, वहाँ सारा डाटा रख दिया जाता है और फिर वो डाटा एफिशिएंटली जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर किया जाता है बेस्ड अपॉन द रिक्वेस्ट के सर्वर को की जाती है।
जो भी हमारा डाटा होता है वो सर्वर्स पे पड़ा होता है, और जब भी क्लाइंट जो है वो जिस डेटा की रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उस डेटा को डिस्प्ले कर देता है और अपना रिस्पॉन्स शो करता है। सो ये थी HTTP रिक्वेस्ट और रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट, कि आप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और सर्वर उन रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, और उसके रिसीव करने के बाद आपको रिस्पॉन्स में वेब पेजेस को डिस्प्ले कर देता है, जिसके ऊपर आप डिफरेंट कंटेंट को देख सकते हैं। सो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अंडरस्टैंड IP एड्रेसिंग। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसके थ्रू आप जो क्या नाम है डिटर्मिन करते हैं कि जहाँ पर आपने अपना एड्रेस को सेंड करना है उस रिसीवर का या रेसिपिएंट का एड्रेस क्या है। ठीक है। सो IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हर एक डिवाइस से एसोसिएट होता है जो कि नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है। सो जो भी डिवाइस नेटवर्क पे पड़ी हुई है उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे। सो IP एड्रेस जो होता है वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू असाइन किया जाता है किसी भी डिवाइस को, कि अगर मेरा कंप्यूटर है उसका जो भी IP एड्रेस है वो एक प्रोटोकॉल उसको असाइन करता है। उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP सर्वर जो है वो हर डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करता है। सो देयर आर 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसिंग। अब हमारे पास IP एड्रेसिंग के 2 स्टैंडर्ड्स हैं, IPv4 एंड IPv6। IP एड्रेस वर्जन 4 एंड IP एड्रेस वर्जन 6। ये 2 तरह के वर्जन है जिसमें डिफरेंट तरह की एड्रेसिंग होती है और डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पे आपके एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि जो वर्जन 4 का एड्रेस है वो थोड़ा इजी है और जो वर्जन 6 का है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। सो जब भी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन हुआ था स्टार्टिंग में, तो उस स्टैंडर्ड को हम कहते थे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। जो फर्स्ट वर्जन था इंटरनेट प्रोटोकॉल की एड्रेसिंग का वो वर्जन 4 था, और वर्जन 4 जो था वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था जिनको हमने डॉट से सेपरेट किया हुआ है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो 172 के बाद डॉट है, सो 172 एक ग्रुप है। ठीक है। इसी तरह डॉट के बाद 16 एक दूसरा ग्रुप है, इस डॉट के बाद फिर 54 एक तीसरा ग्रुप है, और डॉट के बाद 1 जो है वो एक चौथा ग्रुप है। ठीक है। सो वर्जन 4 में जो आपका एड्रेस है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है जिसको आप डॉट से सेपरेट करते हैं। ठीक है। और हर ग्रुप जो है वो 0 से लेके 255 तक डेसिमल वैल्यूज़ ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 172 डॉट है, सो यहाँ पर आप 255 से बड़ी वैल्यू नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 256, 257, 258 आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, जहाँ पर आप सिर्फ 255 तक डिजिट्स लिख सकते हैं, और हर डॉट के बाद आप 0 से लेके 255 तक कोई डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा 172.16 की जगह आप लिख सकते हैं 255। ठीक है। जहाँ पे आपने लिख दिया 48.25। ठीक है। सो ये भी एक IP एड्रेस है। सो हर डॉट के बाद जो भी ग्रुप होता है उसमें आप 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नंबर नहीं लिख सकते। सो आपने चैप्टर 2 अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो आप इस कन्वर्जन को छोड़ दें। इट शोज़ दैट मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4। हमने पढ़ा था कि जो हमारा डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, हमने ये 8th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है। सो हर ग्रुप में ये डेसिमल नंबर है, जब आप इसको बाइनरी फॉर्म में ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ 8 बिट्स लिख सकते हैं। सो हर ग्रुप का जो डाटा है वो 8 बिट्स पर डिवाइड होता है। ठीक है। So in total 32 bits are required to store the whole IP address in IPv4 standard. So अगर हम टोटल बात करें तो वर्जन 4 का जो आपकी एड्रेसिंग है उसमें टोटल 32 बिट्स रिक्वायर होती हैं IP एड्रेस को स्टोर करने के लिए। वो कैसे कि अगर हर डॉट
ये जैसे कि यहाँ पे 0 से 255 तक कोई भी डेसिमल वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अगर हम बाइनरी फॉर्म की बात करें तो हर ग्रुप में 8 बिट्स आती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये बाइनरी फॉर्म है। अगर आप बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो 8 डिजिट्स आ सकते हैं। सो हर ग्रुप में 8 8 8 8 बिट्स आ सकती हैं। सो अगर हम टोटल देखेंगे टोटल कितनी बिट्स आएंगी एक आईपी एड्रेस में, तो वो कितनी होंगी 8 + 8 16, ठीक है, सेकंड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप की अगर +8 करेंगे तो वह कितनी हो जाएंगी 24, और जब फोर्थ ग्रुप की 8 बिट्स ऐड करेंगे तो टोटल 32 बिट्स जो हैं वो आईपी एड्रेस में वर्जन 4 में यूज़ होती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया है कि वर्जन 4 में 4 ग्रुप्स होते हैं जो कि डॉट से सेपरेट होते हैं। डेसिमल वैल्यूज़ की बात करें तो 0 से 255 तक डेसिमल वैल्यू लिख सकते हैं हम हर ग्रुप में। और अगर हम बाइनरी नंबर्स की बात करें जो कि 0 और 1 होते हैं तो हर ग्रुप में 8 बाइनरी नंबर्स आप लिख सकते हैं। सो टोटल आप कितने बाइनरी नंबर्स चाहिए होते हैं आपको वर्जन 4 के आईपी एड्रेसिंग में? 4 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में 8 बाइनरी नंबर्स हैं। सो 8 4s are 32. So in total 32 bits are required to store the whole IP address in IP address version 4 standard, ठीक है। सो ये IP एड्रेसिंग थी वर्जन 4 की, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट इसमें ये बताया गया है कि 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और हर ग्रुप डॉट से सेपरेट होता है। डेसिमल वैल्यूज़ की बात करें तो हमारे पास 0 से 255 तक हर ग्रुप में नंबर आ सकता है। और अगर हम बाइनरी नंबर्स की बात करें तो हर ग्रुप में 8 बाइनरी नंबर्स आ सकते हैं, जैसे कि 0 1 0 1 जितने भी हैं वो 8 आ सकते हैं। सो अगर हम हर ग्रुप के 8 बाइनरी नंबर्स को ऐड करें तो 4 ग्रुप्स होते हैं। सो टोटल 32 बिट्स जो हैं वो आपको वर्जन 4 की IP एड्रेसिंग के लिए रिक्वायर होती हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने IP एड्रेस वर्जन 4 को और जो हमने HTTP रिक्वेस्ट पढ़ी है उनको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। आप जब इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।